जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है जैनेंद्र कुमार सिंह और आप लोग का जे सिंह क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले बालासोर में एक ज़बरदस्त ट्रेन एक्सीडेंट हुई जिसमें लगभग 250 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि इस सबसे बड़ा ट्रैजिक एक्सीडेंट के पीछे क्या वजह हो सकती है, किसके लापरवाही के कारण ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो एक रेलगाड़ी से टकरा गई। और ये रेलगाड़ी है जो पहले से खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस का मान सकते हैं जो ट्रैक है वो चेंज हुआ, दूसरे ट्रैक पे गई और जो पहले से रेलगाड़ी खड़ी थी उससे टकरा गई, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। अब इसमें मान सकते हैं अलग अलग रेलवे मिनिस्टर के जवाब आ रहे हैं कि इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, लेकिन सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। सरकार से जो गलती हुई, रेलवे से जो गलती हुई वो छुपा रही है। इस वीडियो में बात करेंगे कि इस ट्रेन एक्सीडेंट के पीछे एक्चुअल में किसका हाथ है। और जो सबसे बड़ी डिमांड है रेलवे के कैंडिडेट का कि जो लगभग 5 साल से 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है रेलवे में। पिछली वैकेंसी 2019 में आई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। और समय समय पे मान सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल में या गवर्नमेंट भी डेटा देते रही है कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा रेलवे में वैकेंसी खाली है। और जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं वो ज़्यादातर नंबर ऑफ जो मान सकते हैं कर्मचारी होने चाहिए, रेलवे एम्प्लॉय होने चाहिए, सेफ्टी कर्मचारी होने चाहिए, उनकी कमी के कारण हो रही है। बात करेंगे कि जो अगली वैकेंसी है जिसमें मान सकते हैं एनटीपीसी की बम्पर वैकेंसी है, ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसी है, एलपी है, एलपी टेक्नीशियन है, उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज है जैसे आरपीएफ है, उसकी वैकेंसी सरकार कब रिलीज करेगी, क्योंकि सरकार पे अब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव हैं वो अलग अलग जवाब दे रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ वो क्यों हुआ। उनका एक कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है जो सही से नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या हुआ कि मान लीजिए ये पहले जो आपका कोरोमंडल एक्सप्रेस है इस यानी कि रेलवे ट्रैक पे आ रही है, ये पहले से मान लीजिए कोई आपका है जो ये रेलगाड़ी पहले से मालगाड़ी खड़ी है। अब उनका कहना था कि इस जो ये ट्रेन जा रही है इसको अपने ही ट्रैक पे चलते जाना चाहिए था, यहाँ से इसको जो इसने यानी ट्रैक चेंज किया है वो ट्रैक चेंज नहीं होना चाहिए था। तो ये पहले मान सकते हैं ट्रैक चेंज का काम होता था वो मैनुअली होता था, लेकिन अब यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा ये इलेक्ट्रॉनिक होने लगा, जो मान सकते हैं स्टेशन मास्टर यानी कि ऊपर से ही कंट्रोल करते हैं। तो ये यानी कि पहले से इसका सिस्टम है जो सेट नहीं किया गया कि इस रेलगाड़ी है जो चल रहा आपका कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने ही ट्रैक पे जाना चाहिए, ये नहीं हो पाया। ये रेलवे मिनिस्ट्री का अलग अलग जवाब आ रहा है, लेकिन ये लापरवाही मान सकते हैं इतनी बड़ी लापरवाही है जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इससे साफ पता चलता है कि रेलवे या सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। सबसे पहले आप लोग ये न्यूज़ आर्टिकल देखिए। ये जो न्यूज़ आर्टिकल है वो 1 जून का है, द हिंदू का। 1 जून द हिंदू का आप लोग न्यूज़पेपर है जो डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट के पहले का न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें साफ बताया गया था कि एज एक्सीडेंट इंक्रीज रेलवे बोर्ड फ्लैग्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑफ लोको पायलट। यानी कि जो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं ट्रेनों की वो लोको पायलट के लंबे वर्किंग आवर के कारण होते हैं, क्योंकि लोको पायलट भी मान सकते हैं इंसान ही है, कोई मशीन नहीं है। उनसे 8 घंटे 10 घंटे काम लेने के बजाय 15 घंटे 18 घंटे यानी काम ले रही है, और मे बी उनका सैलरी उससे ज़्यादा बनता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोको पायलट की सैलरी भी देखी थी कि लगभग 2 लाख 2.5 लाख पहुंच गया, सैलरी उनकी बनती है, लेकिन इससे सेफ्टी पे खतरा आता है।
आप लोग ये न्यूज आर्टिकल पढ़ सकते हैं जिसमें बताया गया है, वरीड ओवर द इंक्रीज इन ट्रेन एक्सीडेंट अक्रॉस द रेल नेटवर्क, द रेलवे बोर्ड हैज कॉल्ड फॉर अर्जेंट स्टेप्स टू फिल वैकेंसीज एंड रिड्यूस द लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑफ यानी लोकोमोटिव पायलट। यानी रेलवे ने माना है कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो लोकोमोटिव पायलट के लंबे वर्किंग आवर के कारण हो रहे हैं, और उनका वर्किंग आवर कम करने के लिए एलपी या लोको पायलट की वैकेंसी ली जाएगी। और आप लोग ये इस न्यूज आर्टिकल यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं जिसमें बताया गया है, गोइंग बाय द रूल्स द ड्यूटी ऑफ द आवर्स ऑफ द क्रू शुड नॉट एक्सीड 12 आवर्स। यानी 12 घंटे से ज़्यादा किसी भी हालत में ये जो ड्यूटी आवर है वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। यदि आप लोग किसी भी लोको पायलट से पूछिएगा तो मिनिमम 12 घंटे तो मिनिमम काम लिया जाता है। ऐसे जनरली में 15 घंटे 18 घंटे काम लिया जाता है, जिससे उन पे काफ़ी यानी मान सकते हैं नींद की समस्या आती है या मेंटल प्रॉब्लम आते हैं, जिसके कारण ये रेल एक्सीडेंट काफ़ी बढ़ गए हैं। और मान सकते हैं अब ये मुद्दा भी बन गया है। आप लोग देख सकते हैं ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने मान सकते हैं ये अब ऊपर लेवल पे और मान सकते हैं हायर लेवल पे ये बात उठाई है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लोग इस पे बात उठाते आ रहे हैं, काफ़ी पहले समय से उठाते आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आज़ाद भारत के शायद सबसे दर्दनाक रेल हादसे पर मोदी सरकार से सवाल, विज्ञापनी पीआर हथकंडों ने मोदी सरकार के काम करने की प्रणाली को खोखला बना दिया है। पहला, रेलवे में 3 लाख पद खाली हैं, बड़े अधिकारियों के पद भी खाली हैं। जो पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भर्ती करती है, उनको 9 सालों से क्यों नहीं भरा गया। उसके बाद नीचे आप लोग देखिए, दूसरा, रेलवे बोर्ड ने हाल ही में खुद माना है कि मानव संसाधन की भारी कमी के कारण लोको पायलटों के लंबे समय तक काम करने के घंटे दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण है। फिर पद क्यों नहीं भरे गए, यानी कि जो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, इन्होंने यही बोला है कि रेलवे ने खुद माना है, ये देख सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल, कि लंबे वर्किंग आवर के कारण है जो एक्सीडेंट हो रहा है, और फिर भी मान सकते हैं रेलवे बोर्ड या सरकार इसको नहीं भर रही है। और पिछले 4 साल से रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं आई है। लास्ट वैकेंसी आपका आरआरसी लेवल 1 का था और एनटीपीसी का था, जिसकी भर्ती प्रक्रिया 4 साल से रेलवे में मान सकते हैं कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे राजा का तो आगे पीछे कोई है नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन जिनका मान सकते हैं परिवार इसमें गया है, 250 लोग से ज़्यादा की मृत्यु हुई है, उन पे क्या बीत रही होगी आप लोग समझ सकते हैं। जब घर का एक परिवार चला जाता है तो क्या बीतती है समझिए। कई घर से 2-3 यानी लोगों की मृत्यु हो गई है। और हमारा राजा तो पहले ही कह चुका है कि हमारा कोई नहीं है, हम झोला उठा के निकल देंगे, और जब सब बर्बाद हो जाएगा तब झोला उठा के ये निकलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि इतनी वैकेंसी 3 लाख से ज़्यादा जो रेलवे में खाली है, उसकी वैकेंसी कब आएगी, जिसमें आपका सबसे पहले आरपीएफ की वैकेंसी है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसके बाद एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, एनटीपीसी की वैकेंसी है, लेवल 1 की वैकेंसी है, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, या डिफरेंट जो भी अदर पोस्ट होते हैं उनकी वैकेंसी, टोटल मिलाकर के लगभग 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। अब 2019 में जब वैकेंसी आई थी, उससे पहले मान सकते हैं चुनाव की घोषणा यानी चुनाव होने वाला था, वैकेंसी चुनाव से पहले आया था, और वही एक मुद्दा बना, वन ऑफ द मान सकते हैं एक मुद्दा था, जिसके कारण सरकार है जो दोबारा सरकार में आई। अब 2024 में अगला चुनाव है और सरकार यही चाहेगी कि फिर से सरकार में आने के लिए ये वैकेंसी जो लगभग 3 लाख के आसपास खाली है, उसको जो आपका इलेक्शन है उसके जस्ट 1 से 2 महीने पहले रिलीज करेगी, ताकि युवाओं को याद रहे कि हाँ वैकेंसी अभी लेटेस्ट आई है। ये मान सकते हैं वैकेंसी पहले रिलीज नहीं करती है सरकार, कि भूल जाए फॉर्म भर के कि किसने वैकेंसी रिलीज की। ये यानी मान सकते हैं इलेक्शन से जस्ट 1 महीने पहले नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे, वही आपका फॉर्म भराएंगे और वही मुद्दा पे फिर चुनाव लड़ेंगे। तो वैकेंसी तो डेफिनेटली आपका आएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप लोग मान सकते हैं ये वैकेंसी अभी आने में 2 से 3 महीने का समय और लग सकता है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि जो एनटीपीसी और लेवल 1 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा नई वैकेंसी रिलीज की जाएगी, क्योंकि
यदि नई वैकेंसी रिलीज की जाती है तो ये जो नए यानी पुराने कैंडिडेट हैं एनटीपीसी के हों या लेवल 1 के हों, वो फिर से फॉर्म अप्लाई करेंगे और मान सकते हैं ये इसमें मान सकते हैं ये हो जाएगा ओवरलैपिंग का, कि पहले एक कैंडिडेट का हो चुका है फिर वो दूसरे में अप्लाई कर रहा है, और ऐसे अप्लाई करते भी हैं। लेकिन मान सकते हैं यदि किसी एक का हो गया है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अप्लाई नहीं करेंगे, तो उनका कहना है कि ये कंप्लीट हो जाएगा तब नई वैकेंसी रिलीज की जाएगी। अब कंप्लीट कब होगा? एनटीपीसी मान सकते हैं काफ़ी पहले ही यानी सभी प्रोसेस कंप्लीट करा लिए हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे बोर्ड हैं जिन्होंने अपनी पूरी मान सकते हैं ज्वाइनिंग नहीं कराया है। लेवल 1 का भी मान सकते हैं अभी कई सारे जोन में ज्वाइनिंग हजारों बच्चों के बाकी है। तो ये मान सकते हैं रेलवे मिशन मोड में, यानी पहले बताया गया था कि भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करेगी, और 4 साल से इनका मिशन मोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आप लोग मान सकते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में सभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। इस पे आप लोग का क्या राय है, इस पे आप लोग का क्या कहना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो एक्सीडेंट हुआ है किसकी लापरवाही से हुआ है, किसकी गलती से हुआ है, सरकार को इस पे क्या करना चाहिए, और ये वैकेंसी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप लोग नीचे कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट है, जो भी नोटिफिकेशन हो, यहाँ पर आपको मिल सके। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।